हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इंस्पेक्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अपना पार्ट चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5। और मुझे उम्मीद है कि पार्ट नंबर जो आपके 1, 2, 3, 4 जो पार्ट हैं उनमें जो क्वेश्चंस का वेरिएशन आप देख चुके होंगे। अगर आज आप ये पहला वीडियो इस चैनल का देख रहे हैं तो आप जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद जितनी भी हमने सीरीज डाली इसके बैक वाली वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो अपन शुरू करते हैं। देखिएगा इस टाइप में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं, क्या इसका परफॉर्मा है। देखिएगा जैसे कि बेसिक तो ये सवाल है जहाँ अपने को दिया गया है कि दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचा गया है और एक को बेचने पर 6.25% की क्या हुई है हानि, और दूसरे पर हुआ है 42 से 6/7 का लाभ। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होते तो आपने बुकों में पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचर भी बताते हैं कि इनका क्या हो जाएगा, आपके पास इसकी एक ट्रिक भी होती है। वो ट्रिक तभी काम करती है जब ये दोनों पार्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये कोई नहीं समझा था कि ये अलग अलग आ जाए तो किस तरह से मैं सवाल को फास्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 2 आर्टिकल की बात नहीं करता, आपने अगर कहीं से नोट्स में भी लिख रखा होगा तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे 2 आर्टिकल का जिक्र है। मेरी जो रेंज होगी आज के इस वीडियो में देखिएगा, जहाँ मैं आपको बता देता हूँ कितने आर्टिकल की बात हो रही है। यहाँ पे 3 वस्तुएं हैं, 3 की नहीं, अपन देखो कितने आर्टिकल की बात करने वाले हैं। यहाँ पे 4 वस्तुओं की भी बात करेंगे अपन, X, Y, Z और W। तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। रेंज के रिगार्डिंग आपको समस्या नहीं आएगी, किस तरह से सवाल को बैलेंस करना होता है ये देख लीजिएगा। 1, 2 है, किस तरह से एक का सीपी दूसरे के एसपी के सिमिलर है। इस तरह की जितनी भी रेंज बन सकती है, जितने कैटेगरी बन सकती हैं, क्योंकि ये जो आप देखेंगे ये वाले जो सवाल है ये आपको मोस्ट मिल जाएंगे बुकों में। ये देखिएगा ये एसएससी में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। लेकिन किस तरह से आप अमाउंट निकाल सकते हैं, किस तरह से लाभ और हानि % निकाल सकते हैं, इसमें अमाउंट पूछा हुआ है। कई बच्चों को याद भी रहता है 1/12 इसका आंसर होता है। तो ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से 0 से लेके पूरी A to Z रेंज आपको सिखाने वाला हूँ। ये 4 आर्टिकल का जो कंसेप्ट है इसको आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शुरू में हो सकता है आपको लगे कि वही बातें मैं बता रहा हूं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन उन बातों को भी आप सही मायने में सीखेंगे ना, जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूं, तभी आप इन सवालों को, चाहे आपको 4 आर्टिकल दिख रहे हैं, इनको बहुत फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, जिसमें पहला सवाल आपको दिख गया होगा, जहाँ दोनों बाइलिंगुअल लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि 2 वाहनों में से प्रत्येक को 990 रुपये में बेचा गया। यदि ऐसा करने पर एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसका आंसर कई बच्चे बताते हैं 1% आएगा, क्योंकि इसका शॉर्ट में भी मेथड होता है, x² होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपन कर सकते हैं। लेकिन अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्या कंसेप्ट ऐसा है, क्या इस 990 को काम में लेने की जरूरत है, क्या क्या इसके पैटर्न हो सकते हैं, सारे मैं आपको 1 by 1 सिखाने वाला हूं। ठीक है, आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर वही समस्या आएगी आपके साथ। अगर आप उत्तर देना सीखोगे कि x² हमने पढ़ा है तो बिल्कुल वाजिब बात है, उससे उत्तर गलत नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि ये 33 सही 1/3 आ जाए और ये आपका 6.25% आ जाए तो आपकी वो ट्रिक फेल हो जाएगी, तब आप सवाल को नहीं कर पाओगे। तो अपने को सीखना है तो पूरा ही लॉजिक सीखना है। 3 आर्टिकल हो 4, देखिएगा सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है। ये कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु को 990 रुपये में बेचा गया। तो फर्स्ट मेथड ये कहता है कि बेचा गया, इसका मतलब फर्स्ट आर्टिकल का एसपी आपका सिमिलर है 990 के, और सेकंड आर्टिकल का एसपी भी 990 के बराबर है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है जो आप जान लीजिएगा। पहली वस्तु को बेचने पर क्या हुआ, 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट। आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको एक ही चीज सिखाई थी, एसपी टू सीपी, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे डिटरमाइन करते हैं। जब भी किसी वस्तु पर बेचने पर 10% का लाभ होता है तो उसको एसपी जो होता है वो किसने के बराबर होता है, 110 पे। अगर इसका मैं सीपी डिटरमाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि सर ये निश्चित रूप से आर्टिकल कितने का है, 900 रुपये का। 900 वाली वस्तु को 10% के लाभ पे बेचोगे तो एसपी कितना आएगा, 990 आएगा। इसी तरह से इसको बेचने पर क्या हुआ है, 10% का लॉस। तो जब भी किसी आर्टिकल को बेचने पर 10% का लॉस होता है तो उसका एसपी बराबर होता है, बोलो कितने के, 90 के। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसका सीपी होगा ज़्यादा, 100, ये हो जाएगा, गलत हो गया, देखो 90, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 100 इसके मल्टीपल में आएगा तो इसको काट देगा और आंसर होगा अपना कितना, 1100। ये इसका सीपी हो गया। ठीक है, अभी भी मैं उत्तर दे सकता हूं सारी चीजों का। देखो कैसे, पहला आर्टिकल कितने में बिका, 990 में, दूसरा आर्टिकल कितने में बिका, 990 में। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि मेरे दोनों आर्टिकल जो बिके हैं वो बिके हैं 1980 रुपये में। क्लियर हुआ, 990 का ये, 990 का ये।
पहले वाली वस्तु कितने में लाया था 900 में, दूसरी वस्तु कितने में लाया हूँ 1100 में। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि दोनों वस्तुओं को लाते वक्त मेरा पैसा कितना लगा होगा 2000। ये लगा है, इसका मतलब सीपी है, और ये क्या हो गया आपका एसपी। कोई भी बच्चा इन दोनों को देख के दोनों चीजें डिटरमाइन करता है कि कितने रुपए का नुकसान है और कितना % नुकसान है। यहाँ से देख लीजिएगा, इजी वे में आप आंसर दे सकते हैं कि भाई साहब को कितने रुपए की हानि हो रही है बताओ, 20 रुपए की। अगर ये प्रतिशत की बजाय आपसे ये पूछा होता कितने रुपए की हानि है, तो आपका आंसर आ चुका है 20 रुपए की हानि होगी। और परसेंट में पूछे तो 20 बटे ये हानि है किस पर, सीपी। सीपी कितना है 2000, तो 2000 पे 20 रुपए की हानि होने का मतलब इसका आंसर जो आपने अभी शुरू में बताया था वही आ गया। कितना आ गया बताओ 1%। ये तो इसका एक स्टैंडर्ड मेथड है जो आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं किया, एसपी से सीपी पे आए हैं, एसपी से सीपी पे आए हैं। दोनों का एसपी कितना है 1980, दोनों का सीपी है ये, ठीक है। ये तो इसका एक बेसिक परफॉर्मा है। सेकंड तरीके की अगर मैं बात करूं कि दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, तो सेकंड मेथड देख लीजिएगा क्या हो सकता है। देखिएगा, जिससे अपने को सवालों को करना है आगे। इसी चीज को देखो मैं दूसरे तरीके से, अगर आपसे अमाउंट पूछे तो देखो कैसे निकाल सकते हैं। 10% का लाभ हो रहा है इसमें, इसका इस्तेमाल अगर आप करने लग गए तो सवाल वहीं पे गलत हो जाएंगे। चाहे आर्टिकल 3 हो, चाहे आर्टिकल 4 हो, चाहे आर्टिकल 5 हो, किसी भी तरह का सवाल हो, इसको आपको काम में नहीं लेना है। 10% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट जब 10 होता है तो आपको पता है इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। तो यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 10 अनुपात कितना 11। जब भी किसी आर्टिकल को बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है तो 10 रुपए के आर्टिकल को एक ज्यादा में यानी कितने में बेचा गया 11 में, और दूसरे आर्टिकल पे हो रहा है लॉस परसेंट आपका कितना बताओ 10%। तो 10% की फिर फ्रैक्शन बनेगी 1/10। लेकिन यहाँ सीपी और एसपी का आप रेशियो देखेंगे तो 10 में लाया है, एक करके कितने में बेच रहा है जी 9 में। आपको करना क्या है, क्या चीज़ आपको सीखनी है, यहाँ से देख लीजिएगा। कैसा भी सवाल है, इस सवाल में आपको समझा देता हूँ, बार बार मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा आगे, ठीक है। यही चीज़ अपन लास्ट तक पढ़ने वाले हैं, चाहे कितने भी आर्टिकल आ जाए। देखिएगा, इसका एसपी क्या है 11, इसका कितना है 9, दोनों को बराबर कर लीजिए। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 9 से, बस यही चीज़ करनी है। कैसा भी सवाल आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए, चाहे परसेंटेज अलग आ जाए, ये चीज़ इसके माइंड में आ गई वो सवालों को उड़ा देगा, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए इस पैटर्न का, ठीक है। चलिए देखिए, 90 रुपए की वस्तु थी, बेची गई कितने में 99 में, 10% का प्रॉफिट है। 110 की वस्तु थी, बेच दी कितने में 99, 10% का लॉस है। दोनों आर्टिकल एक ही रुपए पे बिके हैं 99 और 99 में। दोनों की सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 99 प्लस 99 होगा, दोनों की कॉस्ट प्राइस की बात करें तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं दोनों का कंबाइंड सीपी आ जाएगा यहाँ पे 90 प्लस 110 यानी 200 रुपये। दोनों का कंबाइंड एसपी आ जाएगा 90, 90, 198। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी यूनिट का लॉस है 2 यूनिट का, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको परसेंट बनाना है तो सिंपल सी बात है, 2 रुपये की हानि किस पर है 200 पे इंटू 100 कर दीजिएगा, आपका जवाब आ जाएगा कितना जी 1%। ये आपके सवाल का उत्तर है। अगर आपको अमाउंट भी चाहिए तो देखिएगा, प्रत्येक आर्टिकल कितने में बेच रहे हैं 99 में। ये कह रहा है 99 में नहीं भाई साहब, कितने में बिक रहा है 990 में। तो 1 यूनिट किसके बराबर है 10 के, हानि कितने की है 2 की, तो 2 यूनिट आपकी बराबर हो जाएगी यहाँ से कितने के 20 के। ये हानि का आ जाएगा अमाउंट। तो इसी तरह से आपको सवालों को करना है। समझ पा रहे हैं, 2 तरीके आपके पास। फ्रैक्शन थोड़े से हार्ड आ जाए तो इस कैटेगरी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप ऐसी उम्मीद मत लेके चलिए कि ये 10-10 आने वाले हैं। 10-10 का जमाना गया, ये 2008, 10, 11 की बातें हुआ करती थी, जब आपके पास 10-10% आते थे, बच्चा याद कर लेता था, टीचर भी आपको लिखा देता था कि बेटा ऐसे कर लेना x²/100, और बच्चे भी खुश हो जाते थे कि 1% मैंने निकालना सीख लिया। लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सवाल मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये भी परीक्षा में आए हुए तो आपको करना जरूर आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, इसका जवाब होएगा कितना 4%। दोनों चीज़ अपन निकालना सीख रहे हैं। अगर आपको ये पता लग गया है कि ओवरऑल अगर अपन देखें यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट परसेंट, तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट की बात की जाए तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या होता है, लॉस परसेंट होता है, वो बराबर होता है x²/100 की, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20, और यहाँ पे भी कितनी है 20, दोनों सिमिलर हैं, तो x की जगह लिख दीजिएगा 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 400/100, यानी इसका आंसर आ गया 4%। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में आप आंसर फास्ट कर सकते हैं। इसका जो हानि परसेंट आएगा वो 4 आएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपसे सपोज करिए क्या पूछ ले, अमाउंट पूछ ले कि कितने रुपए की हानि हुई है, तो ये चीज़ भी मैं आपको निकालना सिखाता हूँ कि डायरेक्टली आप कैसे निकालेंगे। अमाउंट की बात करें और ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हों। देखिएगा ऐसा सवाल भी आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी कि ओवरऑल 4% आ रहा है। देखो कैसे करोगे, अमाउंट कैसे निकालोगे। पहली वस्तु कितने में बिकी 960 में,
दूसरी भी कितने में बिकी, 960 में। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों वस्तुओं को बेचते वक्त कितने रुपए आए होंगे इसके पास, 1920। 1920 ओवरऑल एसपी है, एक वस्तु का एसपी है 960, दूसरी का एसपी है 960, ओवरऑल एसपी कितना है 920 है, और ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंट आपका कितना है, 4। जब भी किसी वस्तु को बेचने पर अगर 4% की हानि होती है तो क्या उसका सीपी नहीं निकाला जा सकता, यही सवाल है आपका। खत्म हो गई बात यहीं पे। अगर किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा या हानि कितनी होगी, तो यहाँ से क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता, 1920 बराबर है 96 के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4, ये तो आ जाएगी डायरेक्टली, कितना आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। सीपी निकालना चाहते हो तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा कितनी बार, 20 बार, और इस तरह से अपना आंसर हो जाएगा। बोलो कितने रुपए, 80 रुपए, ये आपके जवाब है। तो आपको दो ही चीजें याद रखनी है, ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंट पूछे दोनों बराबर हो, 4% अमाउंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 80। एक सवाल में और यूटिलाइज करके देख लीजिएगा किस तरह से आप इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा ये पूछा हुआ सवाल है लेकिन इसमें ये नहीं पूछा हुआ है, प्रतिशत नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, यहाँ पे प्रतिशत न पूछ के सवाल में अमाउंट पूछा हुआ है और एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। लाभ और हानि ज्ञात कीजिएगा, तो देखो कैसे करोगे। पहली वस्तु को कितने लाख रुपए में बेचे, 2 में, दूसरी को भी कितने में बेचे, 2 में। इस तरह से मैं कह सकता हूँ टोटल जो एसपी इसका रहा है वो कितने लाख रुपए रहा है भाई, 4 लाख रुपए, ये इसका एसपी आ गया। अभी बताया था आपको ये 10% है, ये 10% है, तो जब ये 10-10 होते हैं तो आपको भी इस बात का पता है कि होने वाला लॉस परसेंट जो आएगा, लॉस परसेंट आएगा 10-10 की कंडीशन में आता है, 10 की स्क्वायर बटे कितना 100, तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी, बोलो जी कितनी, 1%। ये लॉस परसेंट है, मुझे डिटरमाइंड है या तो एससीपी निकालूं या मैं होने वाला लॉस निकालूं, दो ही चीज़ें मुझे निकालनी पड़ती हैं बस। तो यहाँ पे देखिएगा 4 लाख रुपए में बेचने पर कितने की हानि हो रही है, एक का मतलब कितने की, 1 की हानि होती है तो कितना हो गया, 99। ये जो 4 है ये कितने के बराबर है, 99 के। अपने को अगर ये चाहिए कि कितने का नुकसान हुआ तो आपको निकालनी पड़ेगी वैल्यू किसकी, बताओ, 1 की। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये लाख में है, अगर इसको कन्वर्ट करना पड़े तो अपन किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर वाले अमाउंट को निकाल सकते हैं। ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है होने वाली हानि का अमाउंट क्या होगा तो 4/99 लाख होगा, और परसेंट पूछा जाए तो परसेंट आपका डायरेक्टली आपने बताया 1 होगा। अब अपन बात करते हैं कि भाई साहब ये दोनों बराबर ना आए तो क्या करना है, 10-10 नहीं आए तो देखिएगा ये अपनी सेकंड रेंज है, यहाँ से शुरू होती है, ये लीजिएगा, देखो आपको दिखाई दे दिया होगा, जिसमें दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले ये देखिएगा, 2 वाहनों में से प्रत्येक को 1897 रुपये में बेचा गया, तो आपको बताना है होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत। अमाउंट भी निकाल सकते हैं लेकिन प्रतिशत है, तो देखिए यहाँ से 42 सही 6/7। आपने एक फ्रैक्शन सीखी होगी, 14 सही 2/7%, जिसका मायने होते हैं 1/7। इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 42 सही 6/7 आती है, यानी इसका 3 गुना, तो 3 गुना है तो इधर भी हो जाएगा आपका 3 बटा कितना जी, 7। 1/7 3/7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एक तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है, दूसरी अपने को 6.25 दे रखा है, तो 6.25 को अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/16, क्योंकि इसको 6 से 1/4 भी कह सकते हैं, तो इसकी फ्रैक्शन आपको याद रखनी 1/16 होती है। तो देखिए ये क्या था, इतना प्रॉफिट, ये प्रॉफिट परसेंट है, और ये क्या है, लॉस है। देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे अपन, डायरेक्ट यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो लिखेंगे, यहीं से सवाल आपका खत्म हो जाएगा। किसी आर्टिकल को 7 रुपए में खरीदा, होने वाला लाभ 3 है, तो क्या आप इस चीज को एग्री करते हैं कि सीपी एसपी का रेशियो जो होगा वो 7 अनुपात कितना होगा जी, 10 होगा। बात क्लियर है। 7 रुपए में लाया है, सीपी को रिप्रेजेंट करता है। मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखिए लॉस की बात कर रहा है तो 16 रुपए में लाया, एक कम करके कितने में बेच दिया, 15 में बेच दिया, ये लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक चीज बैलेंस करनी है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य जो है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है, दोनों को एक ही प्राइस पे बेचा गया है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3 से और इसको कर दीजिएगा 2 से। जिस बच्चे ने ये चीज सीख ली वो लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सबको बैलेंस कर देगा सेकेंडों में। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा CP/SP दोबारा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 21 रुपए में लाया
और 30 रुपये में बेची। इसकी बात करें तो देखिएगा 32 रुपये में लाया और कितने रुपए में बेची, 30 में। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इसका ओवरऑल सीपी हो गया 53 और ओवरऑल एसपी हो गया कितना, 60। यही आपके सवाल का निर्धारण करेगा। इसमें अमाउंट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत बता दीजिएगा, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि भाई साहब को कितने का फायदा हो रहा है, बताओ 7 रुपये का फायदा है इसको। होने वाला पी जो है वो 7 यूनिट के बराबर है। अपने से पी परसेंट पूछा गया है, तो पी परसेंट हो जाएगा 7 का फायदा किस पर है, 53 पे। इनटू में क्या लगेगा बताओ, 100। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 700 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 53 से। तो ये फास्ट करने का तरीका होता है, 700 को इधर लिखना होता है, 5 को यहाँ पे, 3 को यहाँ पे। ये 7 एक बार गया तो 5 आ जाएगा। आगे मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ पे आ जाना है 2, 20 हो जाएगा, 20 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 13.20% आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में है क्या बात? जिस बच्चे को ये बात समझ में आ रही है कि इस तरह से मैं बैलेंस कर लूंगा तो वो सवाल को कर देगा, चाहे कितने भी अलग अलग आ जाए। ठीक है, तो यही पार्ट आपको अगले सवाल में भी करना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो कैसे करेंगे, आ जाओ, ये लीजिए, ये आप खुद से करिएगा, बनाइए सवाल को। देखो देखिए, 2 वाहनों से प्रत्येक को 1000 रुपये में बेचा गया, यानी दोनों का एसपी सिमिलर है। एक को बेचने पर 33 सही 1/3% का लाभ। तो 33 सही 1/3% का मतलब होता है जी 1/3, और 1/3 भी किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रॉफिट परसेंट को। दूसरा लॉस परसेंट मुझे दिया हुआ है कितना, 25%। 25% के मायने कितने होते हैं, 1/4। अब केवल आपको फ्रैक्शन लिखनी है, और फ्रैक्शन भी अगर आप नहीं लिख पाते हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो कहीं न कहीं आपकी तैयारी में कमी है। आप इस चीज़ को इम्प्रूव करिएगा, बढ़ाइएगा। ये चीज़ें आपको जितनी ज़्यादा फास्ट याद होंगी, आप मानिएगा आपका स्कोर उतना ही फास्ट आएगा, जल्दी आएगा और लोगों से पहले आएगा। यानी जितना लोग करते हैं उतना तो आप बहुत कम समय में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको वर्बली रटी हुई होनी चाहिए, और ये तभी होंगी जब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आप लेते हैं, तभी। देखिएगा, इतना फायदा होने का मतलब 3 रुपए की वस्तु कितने में बिकी, 4 में। 3 में लाया, 1 का फायदा है, प्रॉफिट है, तो 4 में। इसके अकॉर्डिंग 4 में लाया, और कितने का नुकसान है, 1 का, तो कितने में बेच दिया बताओ, 3 में। दोनों के एसपी बराबर करने हैं मुझे, तो एसपी बराबर करने के लिए इसका मल्टीप्लाई 3 से, इसका मल्टीप्लाई 4 से। जिसको ये बैलेंस करना आ गया वो सवाल को कर देगा। तो यहाँ पे सीपी और एसपी की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 12। इधर की बात करूँ तो ये 16 और ये हो जाएगा 12। दोनों का ओवरऑल सीपी देखा जाए, जोड़ दें तो कितने रुपए, 25। दोनों का ओवरऑल एसपी देखा जाए तो कितना, 24। ये लीजिएगा, ये अपने सवाल का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इसको कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 1 का, और 1 का नुकसान कितने रुपए पे है, 25 पे, और 1 का नुकसान 25 पे है। तो इसको परसेंट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 25 का 4, यानी कि 4% आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अमाउंट पूछे तो अमाउंट भी बता सकते हैं आप, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन एक बार परसेंट तक रहिए। आप अमाउंट पूछे तो देखो, प्रत्येक वस्तु को कितने में बेचा गया है, 12 में। ये कह रहा है प्रत्येक को कितने में बेचा, 1000 में। तो 1000 यूनिट ही तो क्या है, 12 है, और होने वाला लॉस जो है वो कितने का है, 1 का। तो ये आपकी आ जाएगी होने वाली हानि, और होने वाली हानि का क्या आ जाएगा बताओ, अमाउंट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये होने वाली हानि का अमाउंट है, और ये होने वाली हानि का परसेंट है, जो कि आपको डिटरमाइन किया हुआ है। कितना परसेंट, 4%। उम्मीद है ऐसा सवाल आए तो अपन बहुत फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे ये लीजिएगा, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका उत्तर आप बता देंगे मुझे कितना परसेंट आता है। देख लीजिएगा सवाल को, एक को 20% लाभ पर बेचा है, दूसरी को 25% किस पर बेचा है, हानि पे। ओवरऑल आपको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। उम्मीद है ऐसा सवाल आप करके जरूर बता देंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे की जर्नी शुरू करते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल हैं ज़्यादा। कितने कितने आर्टिकल की बात करते हैं, 3 की। ये तो कंसेप्ट था। 2 में पहले मैंने बताया कि प्रतिशत बराबर हो, तो वही रट्टू आपको फॉर्मेट याद रखना है, जो लोग करवाते हैं वही आपको, लेकिन अलग अलग आ जाए तो किस तरह से आपको फास्ट करना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। तीसरी बात आती है कि नंबर ऑफ आर्टिकल 3 हो, नंबर ऑफ आर्टिकल 4 हो, या फिर एक का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर हो। तो ये 3 कैटेगरी और बची हैं, तो बने रहिए, अपन आगे चेक करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, क्या समझ तो आ रहा है सबको? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि 3 वस्तुओं में से एक को बेचा गया 18 से 2/11% की हानि पर, दूसरे को बेचा गया 20% के लाभ पर, तीसरी को बेचा गया 14 से 2/7% के लाभ पर, और तीनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो आपस में एक समान है। तो आपको बताना है यदि कुल लाभ इतने का हुआ
तो आपको बताना है कि प्रत्येक वस्तु का या तीनों वस्तु के क्रय मूल्य का योग क्या होगा। कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा पहले आर्टिकल को बेचने पर हानि जो हो रही है, लॉस परसेंट जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है जी, 18/11%, जो कि 9 सही 1/11 का क्या है, डबल है, और 9 सही 1/11 होता है जी 1/11, तो ये हो जाएगा आपका 2/11। उम्मीद है इन पार्ट को आपको ये आते हैं, तभी आप सवालों को फास्ट कर पाओगे। नेक्स्ट देखिएगा 20% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर 20% का है तो अपन कह सकते हैं ये होता है 1/5। ठीक है जी। तीसरी वस्तु को बेचने पर लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट भी कितने का हुआ, 14/7%, 14 से ही 2/7, जो कि बराबर होता है 1/7 के। जस्ट जिस बच्चे को इनसे रेशियो बनाने आते हैं और यहाँ तक का काम बहुत फास्ट आता है, ठीक है, वही आप आगे इस सवाल को फास्ट से फास्ट कर पाएगा। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। रेशियो बना लेता हूँ यहाँ पे, CP/SP, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से रेशियो क्या होगा। किसी वस्तु को 11 रुपये में खरीदा गया और हानि पर बेचा गया 2 की हानि पर, तो 11 में खरीदोगे 2 की हानि होगी, तो इसका मतलब कितने में बेचोगे, 9 में, ये 11:9 आ जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपये की वस्तु पे 1 का फायदा, तो 5 में तो लाया होगा, 1 का फायदा हो रहा है, कितने में बेच रहा है, 6 में। यहाँ पे देखिएगा प्रॉफिट परसेंट आपका है 1/7, तो 7 रुपये में लाके अपन ने कितने में बेचा होगा बताओ, 8 में। ये आपका आ गया CP/SP। ठीक है, प्रॉफिट लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट। 11 रुपये की वस्तु पे 2 रुपये की हानि, 5 रुपये की वस्तु पे 1 का फायदा, 7 रुपये की वस्तु पे 1 का फायदा। यहाँ से अपन इसको जोड़ दें, ओवरऑल की बात करें तो इनको अपन ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से पहले देखिएगा क्या ये बात सेटिस्फाइड हो रही है, क्या तीनों वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचा गया है, क्या एक जैसे विक्रय मूल्य है क्या यहाँ पे, नहीं है। नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करना पड़ेगा, और ये बैलेंस करना सीखना ही तो बस इस कैटेगरी का काम है, और तो सारी चीजें आपको आ ही रही हैं। देखिए ध्यान से, तो अपन कैसे देखिए, इन सबका एलसीएम ले तो 72 आ सकता है, 72 पे बैलेंस हो सकते हैं। 72 में 9 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, तो 9 का मल्टीप्लाई 8 से कर देते हैं। 12 का 6 कितना होता है, 72, और 9 का 8 कितना होता है, 72, 72 बना लीजिएगा। तो ऐसा करेंगे तो देखिएगा CP का रेशियो SP के साथ क्या आएगा, पहले वाले सवाल से 11 का 8 88 हो गया जी, और ये हो गया 9 8 72। इधर से मैं करूँ तो 12 का 5 कितना हो गया, 60, 9 का 8 कितना हो गया, 72। यहाँ से देखें तो 9 7 कितना हो गया, 63, और ये कितना हो गया, 72। ये ओवरऑल CP हो गया, और ये तीनों आर्टिकल का SP हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द ईच आर्टिकल सोल्ड इन सेम सेलिंग प्राइस, तो सेम है तो सेम ही कर दिया अपन ने। अब तो कुछ नहीं बचा इस सवाल में, जीरो कंसेप्ट है, आगे तो इनको ऐड करना है भाई। और देखिए ऐड करेंगे तो क्या आंसर आने वाले हैं आपके, तो ये हो जाएगा आपका 6 21 216, तो SP आ गया। 8 और 3 11, ये 11 हो गया, 12 और 8 20, 20 और 1 21, ये लीजिए। ठीक है, ये आ गया। 211 रुपये में लाया था, 216 रुपये में बेच रहे हैं, तो ओवरऑल इसको हो रहा है जी फायदा कितने यूनिट का, 5 यूनिट का। लेकिन सवाल आपका कह रहा है कि तथा उसने कुल मिलाकर 650 रुपये का लाभ कमाया। अपन भी कह रहे हैं कि उसने लाभ कमाया 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट का लाभ बराबर है कितने के, 650 के। अब जिसकी भी वैल्यू रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देख लेते हैं सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ये कह रहा है कि तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ ईच आर्टिकल कॉस्ट प्राइस से। सभी की सेलिंग प्राइस का जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा, तो निकाल देते हैं यहाँ से। सबकी सेलिंग प्राइस का जोड़ कितना होएगा, 211। 211 क्या होगा, यदि 5 बराबर 650 है तो 650 बराबर है 5 के, वैल्यू अपने को चाहिए 211 की। यहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, 13 बार 130 बार 0 आ जाएगा, 13 एकम 13, और यहाँ से हो जाएगा 13 14 26, 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27। ये अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल 3 आर्टिकल्स। तो देख रहे हैं आपने किया क्या है, सवाल में कुछ नहीं किया। पहली बात आपको परसेंट का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए था, दूसरा आपको ये बैलेंस करने आपको आने चाहिए थे, तभी आप सवालों को फास्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी इन चीज़ों में, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ये लीजिएगा, ट्राई करिएगा, उम्मीद है बहुत फास्ट इस सवाल को आप उड़ा सकते हैं। जिनको परसेंट याद है और जिनको परसेंट याद नहीं है वो तो प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा। देखो कैसे, कितने आर्टिकल हैं, 3, एक ही दाम पर बेचा गया। पहले को 11 सही 1/9 का
का क्या है, लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट आपका 11/9%, जो कि होता है 1/9। दूसरी को बेचा गया 37 लॉस परसेंट है 37.5, जो कि होता है जी 3/8, 3/8। ठीक है, 12.5 की टेबल में आता है। 33 सही, 1/3% का लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट अगेन आपका आ गया 33 1/3%, जो कि बराबर होता है 1/3 के। यहाँ से अब अपन इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। पहली वस्तु को बेचते वक्त फायदा हो 11 सही 1/9 का। इसका मतलब इसके सीपी और एसपी का रेशियो अगर मैं यहाँ से डिटरमाइन करूँ तो 9 में लाया, 1 का फायदा ही कमा रहा है। इसका मतलब कितने में बेच रहा है जी, 10 में। दूसरी वस्तु पर लॉस हो रहा है, यानी 8 रुपए में तो लाया था, लेकिन 3 की हानि हुई तो कितने में बेचा होगा, 5 में। तीसरी वस्तु की बात करें अपन तो कितने में लाया होगा, 3 में। 1 का फायदा हुआ तो कितने में बेचा होगा, 4 में। 3:2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या सबके एसपी आपस में बराबर हैं क्या? सवाल तो ये कह रहा है कि तीनों को एक ही दाम पर बेचा गया था, तो सबको एक ही दाम पर बेचा गया था, इसका मतलब सबको बराबर करना चाहिए। तो सबको बराबर करोगे, मल्टीप्लाई 2 से करिएगा, मल्टीप्लाई 4 से करिएगा और मल्टीप्लाई किससे करिएगा, 5 से। तभी सबके एसपी आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर है। जिसने ये चीज़ सीख ली उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि आर्टिकल 4 आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। तो 18 रुपये का आर्टिकल बेचा जा रहा है 20 में। यहाँ पे बात करूँ तो 8 चौक 32, 32 रुपये का आर्टिकल बेचा जा रहा है 20 में। यहाँ पे अपन बात करें तो 15 रुपए का आर्टिकल बेचा जा रहा है 20 में। ये ओवरऑल सीपी हो गया, ये सबका एसपी हो गया। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग देखते हैं, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 34,600 है, तो 34,600 इसके बराबर हुआ। तो 34,600 एक वस्तु का नहीं, सबका ही है, यानी 34,600 जो है वो 20 यूनिट की वैल्यू है। अपने को जरूरत किसकी है, तो कुल लाभ और हानि ज्ञात करिए। हानि परसेंट नहीं, कुल लाभ और हानि ज्ञात करना है। तो कुल लाभ और हानि निकाल देते हैं। देखिएगा 20, 20, 40, 20, 30, 60 की तो ये हो गई, ये तो हो गया एसपी। 8, 2, 10 और 10 और 5 कितना हो गया, 15। यहाँ से देखेंगे 1, 3, 2, 5 और 1, 6, यानी होने वाली हानि किसके बराबर है जी, 5 है। 5 यूनिट किसके बराबर? अगर परसेंट पूछता तो इस 34,600 का कोई मायने नहीं, यहाँ पे खत्म है ये। यहाँ पे अपन कह सकते हैं 5 का नुकसान किस पर हो रहा है, 65 पे। ये चीज़ कब आपको इस्तेमाल करनी है, जब आपसे क्या पूछा जाए, होने वाली हानि या होने वाले लॉस परसेंट पूछा जाए। तो आपका जवाब होएगा यहाँ पे कि सर 5 रुपये का नुकसान जो है वो किस पर है, 65 पे। परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। ये लॉस परसेंट है, लेकिन इसने पूछा है होने वाली हानि या लाभ जो भी है उसका अमाउंट आप बता दीजिएगा। तो अमाउंट निकालने के लिए देखिएगा 20 किसके बराबर दिया हुआ है अपने को, 34,600 के। वैल्यू किसकी पूछिए, 5 की। तो कैसे निकालोगे, इसको 4 से डिवाइड कर लो। तो 20 की वैल्यू अगर 34,600 है तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 चौक 32, करेक्ट। आगे कितना बचा, 2, 26 हो गया। ये हो जाएगा आपका 4 से डिवाइड करोगे तो 6 चौक 24, 2 बचा, 5 आ जाएगा, आगे 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 8650। ये अपने सवाल का आंसर है। ओवरऑल अगर सभी आर्टिकल का देखा जाए हानि, तो हानि आ जाएगी 86,8650। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये पूछे कि ओवरऑल लॉस परसेंट क्या है, तो 5 का नुकसान किस पर है, 65 पे। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 18। 20 बराबर 34,600, 18 की वैल्यू बता दीजिएगा। इन दोनों की सीपी में कितना अंतर है, तो अपन बताएंगे 34,600 बराबर 20 के। तो इन दोनों में अंतर कितने का, 3 का। कोई भी पार्ट पूछे अपन आंसर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये सबका नहीं है, ये कह रहा है कि एक वस्तु का, एक का नहीं, सबका विक्रय मूल्य एक जैसा ही था। तो ये 20 की वैल्यू 34,600, 20 की वैल्यू 34,600, तो 5 की क्या होगी। ठीक है, उम्मीद है 3 कैटेगरी वाला कोई भी सवाल आए तो आप चिपका सकते हैं आराम से। चलिए लास्ट अपने पास 4 कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है, 4 तरह के आर्टिकल हैं इसके पास और चारों को ये बेच रहा है। एक बार सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, देखो रेंज आपको खुद को बढ़ानी है। कभी भी कोई भी हो वो आपको नहीं कहेगा कि इस तरह के सवाल आप करिए जिससे आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि लोग वही पढ़ाएंगे जो उनको आता है, जो आज तक आ रहा है। पीछे जो पुराने सवाल हैं 8 में, 12 में, 13 में आए हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस जो है पैटर्न बदल रहा है। आप देख रहे हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप सीपीओ एसआई का देखिएगा प्री कैसा हुआ था, सीजीएल का प्री देखिएगा, लोगों के कैलकुलेटिव क्वेश्चन आने की वजह से 25 में से लोग 13, 14, 12 इस तरह के क्वेश्चंस कर पाए हैं, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। जो मतलब इन तरह की रेंज का इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने 24-25 तक क्वेश्चन किए हैं। कईयों को आ भी रहे थे सवाल, लेकिन उस वजह से नहीं कर पाए क्योंकि
क्वेश्चंस जो थे ज़्यादा बड़े नहीं थे, कैलकुलेटिव थे, फास्ट नहीं कर पाए, प्रैक्टिस उनकी इस तरह की नहीं थी। पहले आर्टिकल को बेचने पर इतने की हानि, आर्टिकल कौन सा है, एक्स पे होने वाला लॉस परसेंट मुझे दिया हुआ है 14/2/7%, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जी 1/7। ठीक है, दूसरे आर्टिकल पे फायदा है 12.5 का, वाई आर्टिकल है होने वाला प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ 12.5, जो कि किसके बराबर होता है 1/8 के। तीसरे आर्टिकल पे दिया हुआ है ये वाला, तो थर्ड आर्टिकल की बात करें जेड की, तो ये आपको दिया हुआ प्रॉफिट परसेंट जो कि बराबर है 15 का 13 से गुना करेंगे तो 195, 195 में 5 जोड़ेंगे तो 200, यानी कि ये हो जाएगा 200/13, और 200/13 परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 1/100 से होगा, कट जाएगा, तो इसको मैं 2/13 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये वाली फ्रैक्शन बराबर होगी 2/13। ये लीजिए 9 सही 1/11 की हानि। लास्ट में लॉस है डब्ल्यू आर्टिकल पे, एल परसेंट मुझे दिया हुआ है 1 कितने का 11 का। करना क्या है मुझे, सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है, बना लेते हैं। देखिए यहाँ से CP/SP 7 रुपये में खरीदता है, यहाँ पे हानि हो रही है, इसका मतलब 6 में बेचता है। 8 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये का फायदा है, प्रॉफिट परसेंट है, तो 1 का फायदा कितने में बेचता है 9 में। 13 रुपये की वस्तु है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 13 और 2 मिला के कितने में बेचता है 15 में। 11 रुपये की वस्तु है, 1 का नुकसान है, तो कितने में बेचता होगा 10 में। ये लीजिएगा। अगर यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रहा है, चारों वस्तुओं का विक्रय मूल्य एक समान है, चारों वस्तुओं को सेलिंग प्राइस जो है वो सिमिलर है, इक्वल है, तो अपने को बताना है। आगे की चीज़ें बाद में मर्ज करेंगे अपन, सबसे पहले अपन यहाँ पे शुरू करते हैं, इनको बराबर कैसे करोगे। तो बराबर करने के लिए देखिएगा, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 90 इनका एलसीएम आ जाएगा, शायद 90 आएगा, तो देखिए इसको 15 से कर दीजिएगा, इसको कर देते हैं 10 से, इसको 15 का 6 और इसको कर देते हैं 9 से, सब किस पे बराबर हो जाएंगे 90 पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन रेशियो बनाते हैं सीपी और एसपी का, सीपी और एसपी का 15 का 7, ये 15, 90, 105, 90। इधर की बात करें तो 80, 90, इसकी बात करें तो 13 का 6, 78 और 90, इसकी बात करें तो 99 और 90। ये लीजिए, ठीक है, सबको ऐड कर दें, ओवरऑल की जरूरत नहीं है अपने को। अब देखना है आपको, बताना क्या है उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये कह रहा है कि यदि कुल लेन देन में, यानी कुल लेन देन में इसको कितने का नुकसान हुआ है, 100 रुपये की हानि हुई है। अपन पता करते हैं, तो 9 चौक 36 है, यानी कि 360 रुपये तो सबका एसपी है, सीपी और जोड़ लेते हैं अपन यहाँ पे, तो 9 और 9 है, 9 और 8 कितने हो जाएंगे 17, 17 और 5 को जोड़ेंगे तो 22 हो गया, 2 और 2 बच गया अपने पास। ये हो जाएगा आपका 8 है 2 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, कितना बचा 2, 2 रे कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि इसको जो हानि हो रही है, इसको जो लॉस हो रहा है, वो कितनी यूनिट के बराबर हो रहा है भाई, 2 यूनिट के बराबर हो रहा है। यानी सवाल में हो तो ओवरऑल हानि रही है, ये इसमें सही लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जहाँ अपने को बोला गया है कि इस आर्टिकल को बेचते वक्त ओवरऑल कितना लॉस हुआ है, तो लॉस यहाँ पे हुआ है 2 यूनिट का, और 2 यूनिट का लॉस अपने को दिया हुआ है कितने के सिमिलर बताओ, 100 के बराबर है। तो इस सवाल में अपन ने एक चीज निकाल ली, 2 बराबर किसके है 100 के। ठीक है, पूछा क्या गया है, पूछा गया है एक्स और डब्ल्यू, यानी 2 आर्टिकल जो हुआ करते थे आपके पास एक्स और डब्ल्यू, इनकी कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस पूछ रहा है। तो एक की कॉस्ट प्राइस तो एक्स की तो 105 है, डब्ल्यू की है 99, इन दोनों का डिफरेंस आप करेंगे यहाँ से, तो कितनी यूनिट के बराबर आएगा 6, 2 बराबर 100 है, तो 6 बराबर कितना होगा, इसका 3 गुना है, तो इधर भी अपन 3 गुना कर दें तो आंसर कितना हो जाएगा जी 300। ये मेरे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। देख रहे हैं आप, कोई जोर नहीं आ रहा है, आप 4-4 आर्टिकल को बैलेंस करने लग रहे हैं, और क्या चाहिए अपने को। सवाल तो मोस्टली किस पे पूछे जाते हैं, 2 3, अपन 4 नहीं 5 को भी क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन सवाल था, अपन ने देखते इसका क्या कर दिया, आंसर कर दिया। तो उम्मीद है ऐसे सवालों को आप भी करने लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा, थोड़ा सा अपन कैटेगरी चेंज करते हैं यहाँ पे, और अलग तरह के सवाल लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्या क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं को क्रम से 87.5% 18 से 2/11 के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी इस सवाल में अगर आपको कोई टारगेट मिला है तो वो ये मिला है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर इस बात को आप सवाल में बैलेंस कर लेते हैं तो आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं कि 2354 सवाल में दिया हुआ है, मैं क्या करूं, आपको यहां से देखना है। पहले तो देखिएगा,
क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट है पहले आर्टिकल पे 87.5% का, जो कि बराबर होता है 12 4 बटे किसके 8 के, 12.5 का 7 गुना है। दूसरा आपको दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट, ही दिया हुआ है जी 18 2/11%, जो कि बराबर होता है 2/11 के। ठीक है, 2/11 के। यहाँ से अपन इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से जनरेट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 8 रुपये में लाया है, लाभ हो रहा है तो कितने में बेच रहा होगा जी 15 में, 7 ज़्यादा में। 11 रुपये में लाया है, 2 का लाभ हो रहा है तो कितने में बेच रहा होगा 13 में। लेकिन ये तो अपने पास आ गए, दोनों के एसपी बराबर होते तो अपन इनको मल्टीप्लाई कर रहे होते। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब आप इसका मल्टीप्लाई तो किससे करो 13 से, और इसका मल्टीप्लाई किससे करो 8 से, तब ये दोनों चीज़ें क्या आ सकती हैं, बराबर आ सकती हैं, अदरवाइज बराबर नहीं आएंगे। 8 87.5 है, ठीक है। चलिए आगे बराबर कर लेते हैं, तो इनको बराबर करोगे तो देखिए क्या होएगा, CP is to SP, 13 का 8 हो गया अपने पास 104, 13 का 5 से करोगे तो 13 14 196 195, यहाँ देखोगे तो 11 का 8 88, 13 का 8 104। तो आप यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा, क्या पहली वस्तु का CP, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर आ गया क्या। बस ये कहानी जिसने बैलेंस कर ली वो सवाल का उत्तर बहुत फास्ट यहाँ से निकाल सकता है। अब अपने को क्या करना है, पूरे लेन देन में इतने रुपए का लाभ हुआ, चेक कर लेते हैं कि लाभ हुआ भी है क्या। चलिए, तो 5 और 4 9 आ गया, यहाँ से भी 9 आ गया, और ये आ गया 299, यानी दोनों आर्टिकल का जो सम आ रहा है वो 299 आ रहा है। कॉस्ट प्राइस भी पता कर लेते हैं, 8 और 4 12, 12 का 2 हुआ, 8 रे कितना हुआ 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 192, सही है। 11 8 88, 2 आएगा यहाँ से, आगे हो जाएगा, ठीक है। पता कर लीजिएगा, ये 7 हुआ 0 107, यानी इसको लॉस हो रहा है, कितने यूनिट के बराबर लॉस हो रहा है बताओ, 107 के बराबर लॉस हो रहा है। जबकि सवाल कह रहा है कि इतने रुपए, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसको प्रॉफिट, क्योंकि एसपी बड़ा है किससे, सीपी से, तो प्रॉफिट हो रहा है 107 का। सवाल के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है कि प्रॉफिट इसका है कितने का, इतने का, और आपको बताना है कि दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य ये रहा, यानी आपको सवाल में 107 की वैल्यू दे रखी है और 192 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, यही आपके सवाल का आंसर है। तो निकाल देते हैं यहाँ से, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ये परसेंट आपको याद होंगे, यहाँ से कर लेते हैं। सॉरी, देखिए कितना है 2354 बराबर है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने के बराबर है 107 के, इनटू यहाँ से अपन देखें तो ये हो जाएगा, आपका वैल्यू निकालनी है आपको 192 की। तो देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको डिवाइड करने के। एक चीज़ आपको क्लियर है कि इसको काट देगा, कितनी बार काटेगा, 2 बार। 2 बार काटने के बाद क्या बचेगा, उसकी बजाय आप इस पे फोकस करिए कि 7 की टेबल में 4 कब आता है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसका मतलब है कितनी बार इसको काटेगा बताओ, 22 बार। तो आपके पास उत्तर आ गया 192 इंटू 22। तो जब आप उत्तर की तरफ देख रहे हो तो देखो दो चीज़ें आपको देखनी है कि मल्टीप्लाई करूँ या नहीं करूँ। पहले तो आप ये देखिएगा मेरे उत्तर का यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4, तो 4 अगर आपको दिख गया तो उत्तर वहीं पर आप लगा दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बहादुर बनना है लेकिन इतना भी नहीं बनना कि आप उत्तर की तरफ भी ना देखें, पूरा निकालने के बाद ही देखें कि एक में ही 4 था और बाद में पता चले। दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। पहले मैं 11 से कर देता हूँ, इसको 2 से कर देता हूँ, 4 दूनी दूनी 38, अब बचा किससे 11 से, तो 4, 8 4 12, 11 और 1 12 और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। ये अपने सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 हुआ, 8 4 12, 12 का 2 बचा कितना 1, 8 3 11 और 1 12, बचा कितना 1, 3 और 1 4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ये वाला सवाल जिसमें भी सेम ही है, आप इसको ट्राई करिएगा, वक्त है आपके पास। हाँ जी बताएं क्या आंसर आएगा इसका, कोशिश करिएगा। आ रहा है सबको, कर पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस? हाँ जी,
करना आपको ही है, जंग आपको ही जीतनी है, सारी चीज़ें आपके लिए है। देखिएगा 2 शर्ट खरीदी गई, दूसरी का ये छोड़िए, पहले आप ये देख लीजिएगा 9 से 1/11 का लाभ है, तो प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है 9 1/11%, जो कि बराबर होता है 1/11 के। दूसरा ये दिया हुआ है अपने को हानि, तो इसको देखिएगा ये बना कहाँ से है, 6.25 है, उसका 6 गुना है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं 43 75 बटा कितना लिख लीजिएगा 100, ये कितनी बार 3 बार, ये कितनी बार 4 बार, इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। या आपको समझ में आ जाएगी 6.25 का 7 गुना है, माफ़ करिएगा कितना गुना है, 7 गुना, 7 6 42 है। तो आप इसको याद रख सकते हैं 1/16 होती है, और इसका मल्टीप्लाई 7 से कर दूँ तो कुल मिला के कंक्लूजन जो आएगा 7 बटा कितना आएगा 16 है। तो इस तरह से दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जिसको नहीं आता इस तरह से भी कर सकते हैं, 45 प्लस भी सोच सकते हैं आप, जैसा भी आपका तरीका सही लगे। 45 माइनस भी सोच सकते हैं, 40 प्लस भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिया हुआ लॉस परसेंट आपका 43.75%, जो कि अभी मैंने आपको बताया 7 बटे कितना होता है भाई 16। CP/SP का रेशियो यहाँ से जनरेट करते हैं। इस वस्तु को खरीदा गया 11 में, फ़ायदा हुआ है तो बेचा कितने में गया 12 में। इसको खरीदा गया 16 में, लेकिन 7 का हुआ है नुकसान, तो बेचा गया कितने में बताओ 9 में। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखिए दूसरी शर्ट का CP, तो दूसरी शर्ट का CP ये रहा, पहली वस्तु के SP के बराबर है, इन दोनों के बराबर है। तो ये दोनों बराबर करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किससे करना पड़ेगा आप देखिएगा यहाँ पे, ये 48 पे बराबर हो सकते हैं, तो इसको कर दो किससे 4 से, और इसको कर दो किससे बताओ 3 से, तो दोनों चीज़ें बराबर हो सकती हैं। तो नए CP/SP निकाल लीजिएगा, तो नए CP/SP निकालेंगे तो 12 4 44, 12 का 4 48, यहाँ से अगर देखें तो 16 का 3 48 हुआ, और 9 का 3 कितना हुआ 27। आप देख लीजिएगा जो चीज़ आप बैलेंस करना चाह रहे थे क्या बैलेंस हो गई है, ये लीजिएगा। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु ये कह रहा है दूसरी शर्ट का CP बराबर है पहली वस्तु के SP के, ये देखिए दोनों बराबर है, बराबर है। तो अब अपने को बात आती है कि दूसरी शर्ट का विक्रय मूल्य इतना है, तो अपने यहाँ पे है कितना 27 है, तो दूसरी वस्तु का जो SP है वो बराबर है 1600 कितने के 47 के, और 1647 के बराबर है। लेकिन आपसे पूछा गया है पहली शर्ट का CP क्या होगा, CP कितना होगा 44, तो 27 बराबर इतना, तो इसके बराबर क्या होगा। अब देखो यहाँ से भी मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ कि आप किस तरह से सवाल को फास्ट कर पाओगे। देखिए दिमाग इस चीज़ में तो लगाना ही लगाना है कि कैलकुलेशन तो मेरी तेज़ हो गई, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा कि आप किस तरह से इसको काट सकते थे, छोटे तरीके से कैसे सोचते थे। लेकिन क्योंकि बताने के लिए सबसे पहले आना बहुत ज़रूरी है, आएगा ही नहीं तो बताएगा कहाँ से। देखिए यहाँ देखो आप 44 गुना करने की ज़रूरत है या नहीं है, पहले तो ये देख लीजिएगा। तो इस सवाल के आप यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हो और भी तरीके से कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप देखो इसको लगभग 30 मान लीजिएगा, और इसको जब आप इससे काटेंगे तो लगभग ये इसको काट देगा। पहली बार अगर मैं देखूं तो ये आपको इसको कितनी बार कैंसिल आउट करेगा इतना ही अंदाज़ा लगाना है आपको, ठीक है। तो ये 7 बार काटेगा, 8 बार काटेगा, इतना अपने को सोचना है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर ये 3 है, ये 3 है तो ये इसको काट देगा कितनी बार 6 बार। आगे देखिएगा ये कितनी बार काटेगा, 6 बार काटने के बाद बच्चा यहाँ नहीं सोच पाता है कि आगे मैं क्या करूँ, घटाऊँ, वो घटाने लग जाता है। आप खुद सोचो, अरे भाई 7 के पाड़े में 7 आएगा तभी तो काटेगा, और 7 के पाड़े में ऐसा तो है नहीं, 7 आता ही रहता है। कितनी बार आएगा, पहली बार ही आएगा। इसका मतलब ये इसको कैंसिल आउट करेगा कितनी बार 61 बार काटेगा, और 61 का गुना किससे करना है 44 से। कई तरीके से मैं इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि 4 मल्टीप्लाई करेगा 1 से। अगर उत्तर में एक जगह ही 4 लिखना है तो उसको चिपकाना और आगे बढ़ जाना है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत है तो कर लेते हैं, 4 से कर लीजिएगा, 4 6 चौक 24, इसको ऐसा लिख लीजिएगा। आगे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 8 और ये 6 2, उत्तर आ गया जी 26 84। गुना भी हो गया आपका 61 का किससे 44 का। तो आपको हर जगह 2 4 5 सेकंड बचा के ही चलना है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगे। जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उन्हीं को ही करना है आपको। चलिए ये सवाल लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि इसको आप खुद से करेंगे। करो देखें फटाफट, करिए। 2 वस्तु एक ही दाम पर बेची गई, इसका मतलब SP दोनों का बराबर है। यही चीज़ें आपको निकाल के लानी है सवाल में कि किस तरह से मैं बैलेंस करूँ इसको, ठीक है। दिमाग अपने को यहीं पे लगाना है बस, कि सवाल में पहले का CP दूसरे के SP के बराबर है, या चारों एक ही दाम पर बेची गई हैं, या दूसरी का SP पहले के CP के बराबर है। इस तरह की क्या कंडीशंस है जिनको मैं सेटिस्फाइड करवा दूँ तो सवाल का आंसर आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो 37.5 का नॉलेज होना चाहिए आपको। तो पहले आर्टिकल पे प्रॉफिट परसेंट मुझे दिया हुआ है 37.5% का।
जो कि बराबर होता है जी 3/8 है। आज मैंने आपको 5 वीडियो, चौथा पार्ट ये चल रहा है 5वां, 37.5 पता नहीं कितनी बार आ गया है, तो आप इसको याद रखिएगा 3/8 होता है। दूसरी शर्ट को बेचा जा रहा है कितने पे, 8 से ही 1/3 की हानि पर, तो 8 से ही 3 इसको लॉस परसेंट अपन लिख लेते हैं 8 1/3। ये भी कई बार आया, ये भी कितना होता है, किसी बच्चे को नहीं आ रहा, 24 रेख 25 और 25 उसको काटेगा तो ये वैल्यू बराबर आ जाएगी आपकी 1/12 के। इस तरह से अब अपने को यहाँ से जस्ट जनरेट करना है सीपी और एसपी का क्या रेशियो। देखो क्या हो रहा है, फायदा लाया कितने में था, 8 में, कितने का फायदा, 3 का, तो बेस कितने में रहा होगा, 11 में, लाया कितने में, 12 में, लॉस कितने का, 1 का, बेस कितने का रहा है, 11 में। अब सबसे मजे की बात देख रहे हैं सवाल में क्या है, यानी कि अब की बार आपको एसपी को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसका एसपी भी कितना है, 11, इसका एसपी भी कितना है, 11। इससे मजे की बात क्या होगी कि दोनों वस्तुओं का एसपी अपना बराबर आ गया, और ये भी ये कह रहा है कि बराबर है, जबकि कह रहा है कि पूरी प्रक्रिया में कुल लाभ इतने का हुआ है। चेक कर लेते हैं कि कुल लाभ हो भी रहा है क्या, तो देखिए 12 और 8 2 20 और बेस कितने में रहा है, 22 में, तो पूरी प्रक्रिया में कितने का फायदा हो रहा है जी, 2 का, तो 2 का प्रॉफिट आपको दिया हुआ 8,634 के बराबर है। आप पूछिएगा क्या पूछना क्या चाह रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करिएगा, यानी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन कर लेते हैं 8 6 3 4 बराबर है किसके, 2 के, वैल्यू किसकी निकालनी, 11 की। ये इसको कैंसिल आउट करेगा 4 बार, 3 बार, 1 बार और 7 बार, मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो 11 से गुना करोगे तो 7 बार, 8 4 और 7, ये अपने सवाल का क्या हो जाएगा जी, आंसर 7 आ जाएगा। ये 8 हो गया, फिर 4 7 और ये आ जाएगा 4, 47,487 अपने सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप कर दोगे। ये सवाल रिपीट ही है, सबसे पहले अपन ने इस सवाल के इस वीडियो में जर्नी यहीं से शुरू की थी और यही अपन पढ़ रहे थे। ये देखिएगा और भी थोड़ी अलग कैटेगरी, अलग वेरिएशन मैंने इसमें डाला है। देखिएगा जहां अपने से पूछ रहा है कुल लेन देन में नहीं लाभ और नहीं हानि हो, इस तरह के लॉजिक अगर आपको देखे ना पड़े तो क्या होगा। देखिए बहुत मज़ेदार सवाल है और बहुत छोटा सा सवाल है, और इसको लेके भी बच्चा परेशान रहता है, तो मैंने इसी कैटेगरी में इसको करवाया। देखिए एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को प्रत्येक को इतने रुपए में बेचता है, तो प्रत्येक को बेचता है, इसका मतलब क्या बराबर है, दोनों वस्तुओं का एसपी बराबर है। ठीक है, उसने पहली वस्तु को 18.75, तो 18.75 क्या होता है, पहले तो ये देखिएगा। 6.25 क्या होता है भाई, कितनी बार लिख दिया मैंने, 1/16 होता है, और इसका मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब बन जाएगा आपका 18.75। किसी बच्चे को नहीं याद है कन्वर्ट कर सकता है, 18 बटे कितना लिख दे 100, ये 3 बार और ये कितनी बार 4 बार, 75/4 आएगा। 75/4 को जब वो कन्वर्ट करेगा तो भी आपका क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है। तो देख लीजिएगा सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया 3/16, करेक्ट। अब देखो ये कह रहा है कि ये तो पहली का क्या है, प्रॉफिट परसेंट है, दूसरी को कितनी हानि पर बेचा होगा ताकि इसको ओवरऑल नो लॉस नो प्रॉफिट हुआ होगा। तो देखो कितनी छोटी सी बात इसने कही है, सीपी और एसपी लाया कितने में, 16 में, कितने का फायदा हो रहा है, 3 का, बेच कितने में रहा है, 19 को, ये लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। अच्छा इसको 19 में बेच रहा है तो दूसरी को कितने में बेच रहा होगा, 19 में, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से आप मुझे एक चीज़ बताओ कि एक आदमी को नो लॉस नो प्रॉफिट कब हो सकता है, जब 2 आर्टिकल उसके पास हैं, एक पे 11 रुपये कमाता है तो दूसरे पे 11 रुपये जाते होंगे, तभी नो लॉस नो प्रॉफिट है। एक पर 27 रुपये कमाएगा, दूसरे पे 27 रुपये क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, तभी क्या हो सकता है, नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन आ सकती है। तो नो लॉस नो प्रॉफिट तभी हो सकता है किसी को जब यहाँ से इसने 3 रुपये अगर कमाए हैं तो यहाँ पे 3 रुपये का क्या हुआ होगा, हानि। और हानि की कंडीशन में आपको पता है क्या बड़ा होता है, सीपी या एसपी, सीपी ज़्यादा होगा, बेच कितने में रहा है, 19 में, तो 19 से 3 ज़्यादा, यानी लाया कितने में होगा बताओ, 22 में। ये सवाल खत्म है, उत्तर आ गया आपका। यही तो पूछा था कि दूसरी वस्तु को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचना पड़ेगा, तो दूसरी वस्तु को बेचना पड़ेगा 3 के लॉस पे, और 3 का लॉस किस पर है, 22 पे, इंटू 100 कर दीजिएगा, तो ये इसको काट देगा कितनी बार, 11 बार, और ये इसको काट देगा 50, यानी 150/11 आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको आगे भी अपन सोल्व कर सकते हैं, ये चीज़ बैलेंस करनी थी। 16 वाली वस्तु 19 पे बेची जाती है तो 3 का फायदा देती है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपको याद कर लेना है कि इस तरह का सीपी एसपी होना चाहिए, यहाँ पे 3 का क्या हो, नुकसान। किसी के दिमाग में आ सकता है 19 - 3 होने का मतलब हो जाएगा आपका सीपी छोटा हो जाएगा उस कंडीशन में, तो फिर यही बात आ जाएगी, तो 3 आपको प्लस करके लिखना है। जिसने ये समझ लिया वो इस सवाल को कर देगा। कहीं भी आपको ये काम में आ रहा है क्या, 2695 जरूरत ही नहीं है। चलिए तो इसी तरह का एक सवाल मैं आपको और देता हूँ, देखिएगा इस सवाल को करने की ट्राई करिएगा।
करो, देखिए ट्राई करिए। दो इसके पास घड़ी है, दोनों को प्रत्येक को एक ही राशि पर इसने बेचा है, कितने में 722। बाद में देखेंगे 722 का भी कोई मतलब है या नहीं है। पहले को कितने पे 58 सही 1/3। अब बच्चे को इसमें भी प्रॉब्लम है कि 58 सही 1/3 क्या होता है, तो 58 सही 1/3 क्या होता है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा 50 + 8 सही 1/3%। ये अभी बताया था, ये होता है आपका 1/2। ये अभी आपके काम आया था 1/12। इसको कुल मिला के सोल्व करोगे तो 7 कितना हो जाएगा 12। ये इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको कराया है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे 7/12 आ जाएगा। 7/12 का क्या है जी, लाभ है, तो प्रॉफिट परसेंट पहले आर्टिकल का। दूसरे आर्टिकल पे कितने की हानि हुई होगी, इसे नहीं तो लाभ हो रहा है और नहीं क्या हो रही है, हानि। नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं, देखिएगा इसके अकॉर्डिंग सीपी और एसपी का रेशियो देखा जाए तो इसने 12 रुपये में खरीदी थी, 7 रुपये ज़्यादा बढ़ा के इसने कितने में बेचती होगी, 19 में। पहली वस्तु का एसपी 19 है तो दूसरी वस्तु का भी एसपी 19 है। दो घड़ियों में से प्रत्येक को 722 रुपये में बेचा गया है, इसका मतलब दोनों वस्तुओं का एसपी आपस में क्या है, बराबर है। दोनों वस्तुओं का एसपी आ गया। अब इसका सीपी क्या रहा होगा, तो अभी मैंने बताया कि अगर इसको बेचते वक्त ये 7 रुपये का फायदा कमा रहा है तो नो लॉस नो प्रॉफिट तभी हो सकता है जब इसने यहाँ पे 7 रुपये क्या करे होंगे, गंवाए होंगे। तो यहाँ पे 7 रुपये गंवाने का मतलब है कि इसका सीपी जो है वो ज़्यादा रहा होगा। कितना रहा होगा बताओ, 26। बस ये 26 निकालना था। इस सवाल का चैलेंज यही है कि आप जिस बच्चे को 26 समझ में आ गया वो इस सवाल का उत्तर कर सकता है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखिए दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अंतर बता दीजिएगा। तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर यहाँ से अपन देख सकते हैं, कितनी यूनिट के बराबर है बताओ, 14 के बराबर है। तो 14 की वैल्यू अपने से पूछी गई है, जबकि वैल्यू दे भी तो रखी है आपको। प्रत्येक वस्तु का एसपी कितना है, 722। तो 722 मेरा बराबर है किसके, 19 के, और ज़रूरत मुझे किसकी है भाई, 14 की, 14 के। यहाँ से अब यहाँ से भी देखिएगा 19 काट दीजिएगा, कितनी बार काटेगा इसको, 19 का 3 57। अब ये आगे बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे माइनस करेगा। बेहतर 19 इसको कितनी बार काट रहा है, 3 बार, इतना तो समझ लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, घटाना शुरू कर देता है। आप ये समझो ना, 9 की टेबल में 2 कब आता है, तो 9 का 8 72 होता है। इसका मतलब कितनी बार काटेगा बताओ, 38 बार। और 38 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 14 से, जो कि हो जाएगा 38 × 14, 8 चौक 32, बचा कितना 3, 12 और 8 20 और 3 23, 2 बचा, और यहाँ पे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ये अपने सवाल का आंसर है। 532 रुपये डिफरेंस हो जाएगा दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस में। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। पहली बात तो देखो मैंने कितना फास्टली इसको क्या किया है, कैंसिल आउट किया है। 19 की टेबल आपको नहीं आती है, फिर भी मैंने बता दिया कि ये कितनी बार काटेगा इसको, 38 बार। 19 का 3 57, 1976, 4 बार तो जा ही नहीं सकता, 3 बार जाएगा। फिर ये देखो 9 की टेबल में जब 2 आएगा तो 9 की टेबल में 2 कब आता है, 8 बार आता है, तो 38 बार। 38 का मल्टीप्लाई 14 से कैसे करते हैं, लिखा हुआ सामने, उत्तर क्या आएगा 532 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, ये लीजिएगा, सेम टू सेम सवाल है, आपको खुद से ट्राई करना है। इसको देख लीजिएगा आप क्या कह रहा है, 37.5% का लाभ है। सवाल कुछ भी नहीं है, जैसे ही आप करेंगे इसको तो इतना ही लिखना है आपको। 3 बटा कितना होता है, बार बार बता दिया, 3/8 होता है, 3/8, 3/8 हो जाएगा, ये लीजिएगा। और दूसरी पर क्या कह रहे हैं, इस प्रकार से बेचे, तो आपको बताना है दोनों के क्रय मूल्य में अंतर बताना है। तो उम्मीद है ऐसा सवाल आप खुद से करके बताएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो ये थे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर कितना था, 5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे फ़ायदा हो रहा है इस चैनल पर बने रहने से, तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सर्च करेंगे तो इंस्पेक्टर अकेडमी सीकर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी जाके इस वीडियो के नीचे से इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जैसे ही आपके हमारे डेली डे बाय डे मॉर्निंग इवनिंग वीडियो आते रहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।